Dear students, I'm going to discuss with you the proportions test and how we are going to do it in R. आप जानते हैं कि proportion का जो मामला है वो तब होता है when we are dealing with a binary situation, यानी success और failure जो हमारी technical terms हैं, binomial distribution जहाँ पे apply होती है. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि देयर इज़ अ नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू द बायनॉमियल जो कि तब वैलिड होती है व्हेन द एन इज़ लार्ज. तो यहाँ पे अब हम जो करेंगे उसमें हम ये अस्यूम करेंगे कि इट इज़ लार्ज, बल्कि हम उसको वो जो रूल ऑफ थंब होता है लार्जनेस का उसको अप्लाई करते हुए चेक भी कर लेंगे. एंड देयरफॉर वी विल बी अप्लाइंग द जेड टेस्ट. ऑल राइट. सो सबसे पहले आप ये देखें कि रूल ऑफ थंब जो है वो क्या है. रूल ऑफ थंब होता है कि जो सैम्पल के अंदर आपके सक्सेसेस की तादाद है और जो उसका जो प्रोपोर्शन है, अगर हम उसको पी हैट कह रहे हैं तो फिर n इंटू पी हैट ये जो प्रोडक्ट है, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन 5 और साथ ही एट द सेम टाइम n इंटू 1 माइनस पी हैट ये जो प्रोडक्ट है जिसको हम n इंटू क्यू हैट भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप जानते ही हैं कि 1 माइनस पी को हम क्यू कहते हैं और 1 माइनस पी हैट को हम क्यू हैट कह सकते हैं. तो वो दोनों प्रोडक्ट्स अगर 5 से बड़े हों तो देन वी से दैट इट इज़ ऑल राइट. वी कैन अप्लाई the normal approximation to the binomial, and therefore we can conduct the Z or Z test. So therefore, let us now go to an example. ये example देखिए. Suppose that an individual fond of a particular fast food chain notices that he tends to have an upset stomach within a certain amount of time after having his usual lunch. Then he comes across the website of a blogger who believes that the chance of getting an upset stomach shortly after eating that particular food is 20%. Okay? The individual is curious to determine whether his true rate of upset stomach or the proportion of the number of times he gets the upset stomach divided by the total number of times that he had that food, which is denoted by pi. Is this pi any different from the blogger's quoted value, which is 20%? तो अब इसके बाद कैसे वो टेस्ट करता है? He visits the fast food outlets for 29 on 29 separate occasions, and then he records. He notices and then records whether he's getting an upset stomach or not, and therefore we can say कि वो उसकी जो तादाद है सक्सेसेस की और फेलियर्स की वो नोट कर लेते हैं. इस केस में सक्सेस किसको कहेंगे? Getting the upset stomach. All right. So now let's consider what will be our null and what will be our alternative hypothesis. H naught pi is equal to 0.2. 0.2 का क्या मतलब? Obviously 0.2 या 0.20 का मतलब है 20%. और जो alternative है कि pi is not equal to 0.2, क्योंकि आपने देखा ना कि इसमें वन टेल टेस्ट की ज़रूरत हमें नहीं है. वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि उसका जो स्टमक अपसेट का रेट है, इज़ दैट एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट विच इज़ गिवन बाय द ब्लॉगर. तो जब आप डिफरेंट कहते हैं तो वो प्रोपोर्शन ऑफ टाइम्स दैट ही गॉट द अपसेट स्टमक वो कम भी हो सकता है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से,
और ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए इसको हम टू टेल्ड टेस्ट के तौर पे ही करेंगे, जिसमें ऑल्टरनेटिव के अंदर वी आर नॉट हैविंग द लेस देन साइन और द ग्रेटर देन साइन, बट वी आर हैविंग द अनइक्वल साइन, क्योंकि अनइक्वल के अंदर दोनों आ जाते हैं, आइदर लेस और ग्रेटर बट नॉट इक्वल। अब अगली बात यह है कि हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला भी आप जानते हैं, जब हम इसको Z टेस्ट के तौर पे करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, p हैट माइनस पाई नॉट। पाई नॉट इसलिए लिखा है कि हमें नल हाइपोथेसिस में हमने जो पाई की वैल्यू रखी है वही वहाँ पे पुट करनी होती है, इसलिए कि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ये वाली या कोई और भी, तो वी ऑलवेज बिगिन बाय अस्यूमिंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। बाद में अगर हमारा रिजल्ट इस किस्म का आ जाए कि उसकी पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम हो, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस रिजल्ट के आने की, देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। लेकिन बिगिनिंग में वी आर अस्यूमिंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, इसलिए पाई की क्या वैल्यू रखेंगे, वही वैल्यू जो हमने नल के अंदर रखी हुई है 0.2। फॉर्मूला मैं पहले पूरा आपको बता दूं, p हैट माइनस पाई नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट ओवर n। ऑलराइट, अब हम आते हैं अपने डेटा की तरफ। इन्होंने जब ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट आप देख रहे थे कि दोबारा से यानी कि उस ब्लॉगर के उस ब्लॉग को देख चुकने के बाद उन्होंने 29 टाइम्स मोर जब वो वहाँ पे गए, तो उसके बाद जो रिकॉर्ड किया उन्होंने वो रिज़ल्ट आपके सामने है। 1 हम कब कह रहे हैं, व्हेन ही इज़ हैविंग एन अपसेट स्टमक, यानी जैसा मैंने पहले कहा कि सक्सेस जो है वो अपसेट स्टमक को हमने रखा हुआ है। और 0 का क्या मतलब है, व्हेन ही इज़ ऑल राइट। तो अब देखें कि इसके अंदर ये जो आपके सामने वेक्टर है, इसके अंदर काफ़ी से ज़्यादा तो ज़ीरोज़ ही हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर 1 मौजूद हैं। सो नाउ वी हैव टू do the calculations, and for that I would go to my RStudio file and let's go to the vector and let me execute the vector ताकि वो इसके अंदर रन हो जाए, स्टोर हो जाए और फिर हम आगे चलें। ये मैंने जी रन कर दिया। अगर मैं दोबारा लिखूंगी सिक SICK जो कि नाम रखा है हमने इस वेक्टर का, तो फिर आपको ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल के अंदर। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले प्रोपोर्शन निकालना है ना हमको, p हैट, तो वो कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये जो वंस और ज़ीरोज़ जब हमने कर दिए तो हम उनको ऐड करेंगे। तो जब 1 अगर फ़र्ज़ करें 6 दफ़ा आ रहा है तो ऐड होके क्या आंसर आएगा, 6। तो वो प्रोपोर्शन फिर बन जाता है ना कि 6 जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स ही बिकेम सिक, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, तो दैट गिव्स यू द प्रोपोर्शन। सो द कोड दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई हियर इज SUM। 1 चूंकि लिखा हुआ है, सिक होने को 1 लिखा हुआ है, तो हम सम करेंगे। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू रन इट नाउ। और वो कितना है, 6 नहीं, वो तो मैंने वैसे कहा था ना, 8 है। अगर आप इस वेक्टर के अंदर काउंट करें तो 8 ही दफ़ा उनके रिकॉर्ड में आ चुका है, ये बात आ चुकी है कि ही वॉज सिक 8 टाइम्स। ऑल राइट, इसके बाद वो जो है हमें इसी का जो है p हैट, वो हम मीन अगर निकाल लें सम की जगह, तो मीन क्या होता है जी, सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। तो वही बात हो गई ना, अभी जो निकाला था सम, इसको डिवाइड कर दूं 29 से, या मैं सीधा मीन ही लिख दूं तो वो होता ही वही है। सो लेट मी डू दैट। ये मैं रन कर रही हूँ एंड यू गेट 0.2758621। आप खुद वैसे कैलकुलेटर से आप चेक कर लें कि 8 को
अगर आप डिवाइड करेंगे इस नंबर से जो हमारा नंबर है 29, तो आपको क्या मिलेगा। इसके बाद अब हम रूल ऑफ थंब को देखते हैं। अब चूंकि हम नल हाइपोथेसिस को हम समझते हैं ना हमेशा स्टार्ट में कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो फिर पाई की हम वो वैल्यू यूज करेंगे। सो n इंटू पी नॉट, नॉट n इंटू पी हैट बट n इंटू पी नॉट, तो वो क्या होगा ये देखिए, 29 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एस्टेरिक डालते हैं। तो इसको मैं रन करती हूँ, व्हाट डू वी गेट, वी गेट 5.8। हमें 5 से बड़ा चाहिए था ना, तो इट इज़ 5.8। और दूसरा साथ ही n इंटू क्यू नॉट यानी 1 माइनस पी नॉट, उसको भी बड़ा होना चाहिए 5 से, तो फिर उसको भी कर लेते हैं, 29 multiplied by 0.8. So what do we get? ये देखिए, this is obviously a bigger number, 23.2. तो दोनों ही नंबर 5 से बड़े हैं, इसलिए हम Z टेस्ट अप्लाई करने लगे और कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे ये देखिए, नाम हमने उसका रख दिया Z। अगर आप Z कहना पसंद करते हैं तो Z कहिए, और उसके बाद फॉर्मूला ही लिख रहे हैं बस, P डॉट हैट, वो जो अभी पीछे हमने प्रोपोर्शन निकाला, जो आपको नीचे उसका आंसर भी दिख रहा है 0.2758621, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया पाई नॉट, और उसके बाद इस पूरी चीज़ को डिवाइड करेंगे, एक बड़ा सारा स्क्वायर रूट, अभी आपने फॉर्मूला देखा था, सो SQRT, और उसके अंदर क्या था, P नॉट या पाई नॉट, तो वही 0.2 इंटू 1 माइनस पाई नॉट यानी कि 0.8, और उसको डिवाइड किया बाय n विच इज़ 29। सो आई एम गोइंग टू रन दिस वन, और इसको मैंने नाम इसका Z रखा है और दोबारा से Z यहाँ पे लिखा गया है ताकि आप इसको देख सकें। ये रन किया और ये आंसर है हमारा जो स्टैटिस्टिक है उसकी जो वैल्यू आई है दैट इज़ 1.02। अब हमें उसकी P वैल्यू चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है अपने नल हाइपोथेसिस को। तो आप ये देखिए, आप अगर करेंगे ये 1 माइनस पी नॉर्म Z, तो आपको क्या मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको पहले एक काम और करना है। आपको ये जो अब मिलेगा, ये जो एरिया आपको मिलेगा, इसको डबल करना है, बिकॉज दिस इज़ अ टू टेल टेस्ट। तो एक तरफ का एरिया काफ़ी नहीं है, दोनों को ऐड करके जो आपको मिलेगा आंसर, दैट इज़ द P वैल्यू। इसलिए आप देख सकते हैं लाइन नंबर 86 में कि 2 एस्टेरिक यानी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस P नॉर्म Z। 1 माइनस क्यों किया हुआ है, इसलिए कि वो हम एरिया जो है वो अपर टेल का ले रहे हैं। अगर हम 1 माइनस नहीं करेंगे तो लोअर टेल का मिलेगा, लेकिन हम अपर का लेंगे फिर उसे डबल करेंगे तो उससे दोनों साइड्स का यानी ऐड हो जाता है, डबल हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू रन इट नाउ, लेट्स सी। ये देखिए आंसर है 0.307, और कंक्लूजन फिर आपकी क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 0.307 is much bigger than 0.05. अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से छोटा हो then we reject H naught, right? यहाँ पे तो it is not less than 0.05, it is much, not much, but quite bigger. And therefore, we can say that our Z value, our test statistic is lying in the acceptance region, not in the tails, not in the critical region, but it is in the acceptance region, and therefore we will accept H naught. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ब्लॉगर का जो क्लेम था ना 0.2 वाला, तो ये जो हैं साहब
ये अब इनको यही कंक्लूजन निकल आया इनके लिए कि इनका जो स्टमक अपसेट का जो प्रेवलेंस रेट है, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, or let me say not significantly different from, the rate that has been given by the blogger. That's how you do it.